वीडियो का पहला पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें शेन नामी माफिया को एक वेट्रेस से प्यार हो गया था, पर वो नहीं जानता था कि लिंग यू उसकी जिंदगी में किसी मकसद के साथ आई है। शेन अपने बॉस कुन की पत्नी अलीना से मिलने जाता है, जहाँ वो उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो शेन के क्लोज बैठकर उससे पूछती है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अगर कुन वापस आ गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? शेन उसे कहता है, डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। अलीना उसे अपने झांसे में ना आता देखकर जानबूझकर उसकी शर्ट पर ड्रिंक फेंक देती है, ताकि वो शेन के क्लोज जा सके। ड्रिंक गिरने के बाद वो शेन से शर्ट उतारने का कहती है, पर वो इनकार कर देता है, जिस पर अलीना गुस्से में अपने रूम की तरफ जाती है तो शेन भी उसके पीछे जाता है। शेन को अपने पीछे आता देखकर वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए उसे अपने बेड पर ले जाती है। वो शेन से कहती है, मैं जानती हूँ कुन तुम पर अब पहले की तरह भरोसा नहीं करता, इसीलिए वो इस बार डील करने खुद गया है। क्यों ना हम दोनों एक डील करें जिससे तुम्हें भी फायदा हो और मुझे भी। ये सुनकर शेन उसके बेड से उठ जाता है और उससे पूछता है, कैसी डील? तो अलीना कहती है, ये तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ लिंगी शेन के घर से मिलने वाली अपनी आंटी की यूएसबी को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती है। वो देखना चाहती थी इसमें ऐसा क्या है जो शेन ने इसे गुलदान में छुपा कर रखा था, पर यूएसबी पर पासवर्ड लगा था, जिससे बहुत ट्राई करने के बाद भी वो खोल नहीं पाती। टाई को उसका आदमी शेन और एलिना की मुलाकात का बताता है, जिस पर वो उन दोनों पर शक करने लगता है। शेन ड्रिंक करते हुए सोचता है, मैं दोबारा से कुन का ट्रस्ट कैसे जीत सकता हूँ। वो ये भी सोच रहा था कि एलिना उसके साथ क्या करना चाहती है। नशे में टल्ली शेन घर जाता है, जिसे देखकर लिंगी जल्दी से यूएसबी छुपा लेती है और किसी तरह से शेन को पकड़कर उसके बेड पर ले जाती है। लिंगी वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसे शेन की शर्ट पर ड्रिंक का दाग नजर आता है, जो देखकर लिंगी को लगता है शेन ने लीला के साथ ड्रिंक की है। जेलस होने के बाद भी वो सारी रात शेन का ख्याल रखने के लिए उसी के पास बैठी रहती है। अगली सुबह शेन की आंख खुलती है तो उसे लिंगी सोफे पर सोई हुई नजर आती है। वो उठकर लिंगी को उठाकर अपने बेड पर लिटा देता है। उसे लिंगी को अपने लिए परेशान देखकर अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसे दुख भी था, क्योंकि वो लिंगी से कुछ बातें छुपा रहा था। नेक्स्ट सीन में शेन लीना से मिलने जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? लीना मजा लेते हुए कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़की बैठी है, क्या तुम इन लम्हों को जाया कर दोगे? ये कहकर अलीना शेन के ऊपर बैठ जाती है, जिससे शेन समझ जाता है अलीना क्या चाहती है। वो अलीना के क्लोज होते हुए पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो अलीना कहती है, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ मैं बॉस बनना चाहती हूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसी वक्त शेन को कुन की कॉल आती है, जो किसी मुसीबत में फंस गया था, इसीलिए वो शेन को मदद के लिए बुलाता है। वहीं टाई शेन के पीछे उसके घर जाता है, पर शेन के वहाँ ना होने पर उसके अलीना से अकेले मिलने की वजह से गुस्सा निकालने के लिए लिंगयू से बदतमीजी करने लगता है। जब लिंगयू को एहसास होता है कि वो टाई को नहीं हरा सकती, तो चालाकी दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, मैं शेन के सबसे करीब हूँ, इसलिए उसकी जानकारी तुम्हें लाकर दे दूंगी। टाई को ये ऑफर पसंद आती है, पर साथ ही वो लिंगयू को धमकाते हुए कहता है उसे धोखा देने की कोशिश ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। शेन कुन के पास जाने से पहले वू को कॉल करके कुन की नई डील के बारे में बताता है और जल्दी पुलिस के साथ वहाँ आने का कहता है। अगले सीन में शेन घर वापस आता है तो लिंगयू उसे टाई के घर आने का बताती है। शेन परेशान हो जाता है कि कहीं उसने लिंगयू को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं की, पर लिंगयू उसे बताती है, टाई तुम्हारे और अलीना के बीच में जो कुछ चल रहा है वो सब जानना चाहती है। ये सुनकर शेन समझ जाता है लिंगयू को उसका लीना से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिंगयू से कहता है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, बस अभी के लिए तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। और फिर वो लिंगयू को हक कर लेता है, जिसके बाद वो लिंगयू को ख्याल रखने का बोलकर किसी काम से निकलता है, पर लिंगयू उसके साथ जाने की जिद करती है, तो आखिर शेन हार मानता उसे साथ ले जाता है। सीन्स कुन पे शिफ्ट होते हैं, जो शेन के लेट होने पर अकेला ही डील के लिए जाता है, तो सामने वाली पार्टी उस पर हमला कर देती है। उतनी देर में शेन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिस पर एक लड़का उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन लिंगयू उसे मारती शेन को बचा लेती है। ये देख शेन कुन को छोड़ लिंगयू की सुरक्षा करने लगता है, जिस वजह से कुन को गोली लग जाती है और उसकी डील भी खराब हो जाती है। सब सही होने के बाद शेन लिंगयू को लिए सहरा में चला जाता है। वो बहुत खुश था, क्योंकि
क्योंकि कुन की डील खराब हो गई थी। वहाँ कुन मुसीबत में होने की वजह से टाई को मदद के लिए बुलाता है, पर टाई नहीं जाता क्योंकि वो तो यही चाहता था कुन कभी वापस ना आए। मगर यहाँ वो अलीना का साथ देने से भी इनकार कर देता है। अलीना टाई को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। टाई कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरी पीठ पीछे शेन के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हो। शेन की हालत खराब होने की वजह से लिंगयू उसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है, पर शेन का आदमी उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है। शेन का आदमी एक डॉक्टर को बुलाता है जो शेन की गोली निकाल देता है। कुछ देर बाद वहाँ वो आता है जो डॉक्टर के हुलिये में था। उसे देखकर लिंगयू डर जाती है, पर यहाँ उस पर रिवील होता है कि वो और शेन मिले हुए हैं, जो सुनकर वो शॉक थी। लिंगयू पूछती है कि शेन भी पुलिस ऑफिसर है। वो हाँ कहते हुए बताता है, जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। शेन के पूछने पर वो बताता है, कुन मर गया है। अब टाई और लीना तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम कुछ समय के लिए किसी के सामने मत आना। रात को सोते हुए शेन सपना देखता है जिसमें कुन उसकी हकीकत जानने के बाद उस पर गुस्सा होता है और लिंगयू पे गोली चला देता है। शेन लिंगयू का नाम लेते हुए उठ जाता है तो उसके करीब सोई हुई लिंगयू उठ जाती है। लिंगयू के पूछने पर शेन कहता है, मुझे डर लग रहा है कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। लिंगयू कहती है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। इसके साथ ही वो उसे किस कर लेती है। अगले दिन शेन और लिंगयू पहाड़ों पर जाते हैं, जहाँ लिंगयू उससे माफी मांगते हुए बताती है कि मैं अपनी आंटी का बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन तुमने हमेशा मेरी रक्षा की। शेन कहता है, तुम्हारी आंटी के साथ तुम्हारी पिक्चर देखकर मैं समझ गया था तुम मेरे करीब क्यों आई हो। शेन उसे बताता है, मैं भी कई सालों से कंताई ग्रुप में रहकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। वो दोनों वापस आते हैं तो वहाँ अलीना पहले से मौजूद थी, जो शेन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है, और बेचारी लिंगयू चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। अंदर जाकर अलीना शेन को बताती है, टाई ने सब अपने कब्जे में कर लिया है और उससे सब वापस लेने के लिए उसे शेन की जरूरत है। अलीना कहती है, अगर तुम्हें ये लगता है मेरा साथ ना देने पर टाई तुम्हें छोड़ देगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, इसलिए इस बारे में सोच कर मुझे बता देना। लिंगयू सपने में शेन को अलीना के साथ एक ही बेड पर देखती है, जो देखते ही वो उठ जाती है। तभी उसके रूम में शेन आता है, लेकिन वो उससे ठीक से बात नहीं करती। वो शेन की शर्ट के बटन खोलकर उसके जख्म देखती है तो शेन उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। लिंगयू कोई जवाब नहीं देती तो शेन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लिंगयू उठकर पीछे से उसे हग कर लेती है। दोनों किस करने ही वाले थे कि अलीना कबाब में हड्डी बनती वहाँ आ जाती है, जो उन्हें क्लोज देखकर इरिटेट होती है। वो शेन से पूछती है, तुमने कल रात वाली बात के बारे में क्या सोचा, लेकिन शेन उसे कोई जवाब नहीं देता, जिस पर अलीना समझ जाती है शेन का जवाब हाँ है। वो शेन से कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट डॉक्टर हायर कर लूंगी, जिससे तुम्हारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। शेन को उसके साथ जाता देखकर लिंगयू उदास हो जाती है। दूसरी तरफ टाई कुंताई ग्रुप के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करके उनको कुन के मरने का बताते हुए कहता है, मैं कंपनी का नया लीडर बनूंगा। शेयर होल्डर्स उसकी बात मान लेते हैं, पर उसी वक्त वहाँ लीना और शेन पहुँच जाते हैं। शेन टाई से कहता है, तुम मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हो, जिस पर टाई कहता है, तुम हो कौन जिससे मैं कुछ करने से पहले पूछूंगा। टाई मीटिंग में बैठे सब लोगों से कहता है, मुझे शक है उनकी मौत में इन दोनों का हाथ है। ये सुनकर एलिना उसे कहती है, मैं भी तुम पर शक कर सकती हूँ, क्योंकि तुम इस कंपनी के नए लीडर बनना चाहते हो। शेन सब शेयर होल्डर से कहता है, हमें अभी बहुत सोच समझकर कोई भी फैसला करना चाहिए, क्योंकि कंपनी अभी क्राइसिस में है। सब शेयर होल्डर्स उसकी तरफ हो जाते हैं, जो देखकर टाई गुस्से से पागल हो जाता है। वहाँ कोई लीना को किडनैप कर लेता है, जो और कोई नहीं टाई ही था। टाई उसे कहता है, शेन तुम्हें ऐसी जगह पर अकेला छोड़ गया, जिसका मतलब है उसे तुम्हारी कोई चिंता नहीं। ये सुनकर लिंगी उसे कहती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी मेरे मोबाइल से शेन को कॉल करके बता दो, हम दोनों एक साथ हैं। टाई उसका फोन लेकर शेन को कॉल करता है और शेन से कहता है, तुम्हारी एक कीमती चीज मेरे पास है, इसलिए वो लेने के लिए खुद मेरे पास आ जाना। टाई की कॉल सुनकर शेन तुरंत टाई के घर आता है, जहाँ टाई के आदमी उस पर गन तान लेते हैं। फिर टाई का आदमी एक पर्दा पीछे करता है, जिसके पीछे टाई ने लिंगी को बांध रखा था। ये देखकर शेन को गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे टाई लिंगी को नुकसान पहुंचाता। टाई कहता है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई नुकसान ना पहुंचे तो मुझे बॉस बनने दो। शेन उसकी बात
बात का कोई जवाब नहीं देता तो टाई लिंगी के पास जाकर उसके बालों से उसे पकड़ लेता है। ये देख शन टाई से कहता है तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो करो, लेकिन लिंगयू को जाने दो। टाई लिंगयू के मुंह से टेप उतारता है तो लिंगयू शन से कहती है अलीना तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है और मुझे भी तुम्हारा उसके साथ रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर टाई शन से कहता है तुम्हें कल सब शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करना होगी जिसमें उन्हें तुम वो सब कहोगे जो मैं चाहता हूँ। लेकिन शन उसे कोई भी जवाब दिए बिना चला जाता है। टाई अगले सीन में लिंगयू के हाथ पांव खोलकर उसे टाई के रूम में भेजा जाता है जहाँ वो बुक्स देखने लगती है। वहीं उसे अपनी आंटी की अलीना के साथ कुछ फोटोज मिलती हैं जिसमें वो दोनों बहुत खुश थी। तभी वहाँ टाई आ जाता है जिसे देखकर लिंगी वो फोटो छुपा लेती है। नेक्स्ट सीन में शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है जहाँ शन तो अलीना का साथ देता है, पर तभी सब शेयर होल्डर्स के मोबाइल पर वीडियो आती है जिसमें टाई ने सब शेयर होल्डर्स की फैमिली मेंबर्स को पकड़ा हुआ था। टाई शन से कहता है मैं जानता था तुम जरूर कोई गड़बड़ करोगे, इसलिए मैंने दूसरा प्लान पहले ही तैयार रखा था। अब ना चाहते हुए भी सब शेयर होल्डर्स को टाई को बॉस बनाना पड़ता है। टाई घर आके लिंगयू को बताता है कि वो बॉस बन गया है, पर इसमें शन का कोई हाथ नहीं, इसलिए वो लिंगयू को रास्ते से हटाने लगता है। पर तभी उसका आदमी आकर उसे रोकते हुए कहता है अब शन से बदला लेने के लिए इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। पर टाई को शन की कोई छोड़ी हुई चीज नहीं चाहिए थी, तो वो लिंगयू को उस आदमी के हवाले करता निकल जाता है। इससे पहले वो लिंगयू के साथ कुछ गलत करता शन वहाँ पहुँच जाता है। शन को देखकर लिंगयू से हक कर लेती है। शन लिंगयू को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन पीछे से टाई की आवाज आती है जो उसे कहता है इतनी भी क्या जल्दी है। टाई अपने आदमियों को शन पर हमला करने का कहता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। शन लिंगयू को छोड़ने उसके घर जाता है और उसे अकेला कहीं भी जाने से मना करता है। लिंगयू को परेशान देख उसे यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ उसका है। अलीना को तो वो कुंताई ग्रुप को तबाह करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अगले सीन में शन अलीना से मिलता है जो कुछ डॉक्यूमेंट्स जला रही थी। वो शन से पूछती है टाई पुलिस के हाथ कैसे आ गया, तो शन कहता है उसके किसी आदमी ने ही पुलिस को खबर दी होगी, लेकिन हमें इससे क्या। पुलिस उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है जहाँ वो शन को बताता है कि टाई तो भाग गया, लेकिन उसका खास आदमी पकड़ा गया है जिसने उन्हें बताया है कि कुन को मारने में उसने टाई और अलीना का साथ दिया था। वो कहता है हैरानी की ये बात है कि हमें अभी तक टाई और अलीना के खिलाफ उन क्राइम्स के सबूत नहीं मिले जो उन्होंने सच में किए हैं। अगर ये क्राइम्स उन दोनों ने नहीं किए तो फिर किसने किए। शन उसे बताता है जब मैं अलीना से मिलने गया था तब वो कुछ डॉक्यूमेंट्स जला रही थी, इसका मतलब हमारा मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ अलीना के घर एक आदमी आता है जो माल ना मिलने पर अलीना को सोफे पर गिरा कर उसके गले पर चाकू रख देता है। तभी वहाँ शन आ जाता है जो उसके हाथ से चाकू लेता है और उसे आराम से बात करने का कहता है। अलीना तो इस डील को खत्म करने का कहती है क्योंकि ये कुन ने की थी, पर शन उसका नुकसान पूरा करने का वादा करता है, जिस पर वो आदमी शन को 2 दिन का टाइम दिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लिंगयू की तबीयत खराब हो गई थी। वो बाहर जाती है, लेकिन चक्कर आने के कारण वो एक जगह बैठ जाती है जहाँ उसे उसका एक्स मिलता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लिंगयू के नंबर पे शन की कॉल आती है तो लिंगयू का एक्स कॉल सुनता है क्योंकि वो सो रही थी। शन उसकी आवाज सुनकर कॉल काट देता है। लिंगयू जब सोकर उठती है तो उसे शन की कॉल के बारे में पता चलता है। वो तुरंत शन को कॉल करती है, लेकिन शन का फोन बंद था। 2 दिन बाद शन अलीना के साथ माल लेकर उस आदमी को देने के लिए एक होटल में जाता है। दूसरी तरफ लिंगयू एक बार में अपनी आंटी की यूएसबी को अनलॉक करने में कामयाब हो जाती है। लिंगयू उस यूएसबी में कुछ देखकर परेशान हो जाती है और शन को कॉल करती है, लेकिन शन का नंबर बंद था। शन उस आदमी को माल देता है, लेकिन तभी वहाँ वो अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है और माल अपने कब्जे में ले लेता है। शन वू को उस आदमी के साथ छोड़कर बाहर जाता है तो उसे अपने मोबाइल पर लिंगयू का मैसेज मिलता है कि वो अलीना से कंपनी की छत पर मिलने वाली है। शन तुरंत लिंगयू के पास जाने के लिए निकलता है। इधर अलीना लिंगयू से मिलती है तो लिंगयू उसे फोटो दिखाकर पूछती है तुमने मेरी आंटी के साथ ऐसा क्यों किया। अलीना कहती है तुम्हारी आंटी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अगर उसने रास्ता ना बदला होता तो आज हम साथ होते। लिंगयू उसे सबूत के तौर पर अपने फोन में एक वीडियो दिखाती है जिसमें अलीना
उसकी आंटी को टॉर्चर करते हुए अपने खिलाफ वो सबूत मांग रही थी जो उसके पास थे, जो ना देने पर उसने आंटी को कत्ल कर दिया था। अलीना गुस्से में लिंगयू को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है तो लिंगयू कहती है, मैंने पहले ही सबूत पुलिस को दे दिए हैं। अलीना और जोर से उसके पेट में चाकू घुसा देती है और उसी वक्त वहाँ शेन पहुँच जाता है, जो लिंगयू की हालत देख सदमे में आ जाता है। वो बड़ी अक्लमंदी से अलीना पे फायर करता है और उसे जख्मी करते हुए लिंगयू से दूर करके फौरन लिंगयू को हॉस्पिटल ले जाता है। नेक्स्ट सीन में शेन हॉस्पिटल में लिंगयू के पास बैठा रो रहा था क्योंकि लिंगयू काफी दिनों से कोमा में थी। वो रोते हुए लिंगयू से उठने का कह रहा था। कुछ देर बाद लिंगयू आंखें खोलती है और शेन को आवाज देती है तो शेन उसे होश में आता देख खुशी से और रोने लगता है। लिंगयू उसे तसल्ली देती है कि अब मैं ठीक हूँ तो शेन उसे हक कर लेता है। अगले दिन शेन लिंगयू को एक रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है जिस पर लिंगयू फौरन हाँ कर देती है। शेन लिंगयू को छोड़कर बाहर जाता है तो एक आदमी डॉक्टर के हुलिये में लिंगयू पर हमला करता है, लेकिन पुलिस टाई की वजह से पहले ही चुकन्ना थी। उस आदमी को पकड़ने पर उन्हें पता चलता है कि टाई शेन को कुंताई ग्रुप की उस बिल्डिंग में ले गया है जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सब लिंगयू अपने रूम से सुन लेती है और फौरन वहां जाती है। टाई ने शेन को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उसी वक्त वहां लिंगयू भी पहुंच जाती है। लिंगयू शेन के पास आकर उसे हक करती है तो टाई उसे खींच कर शेन से दूर कर देता है। शेन भी तब तक चाकू से अपनी रस्सियां काट चुका था और गन पकड़ते हुए टाई पे पॉइंट करता है। इसी बीच वहाँ वो भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। टाई पुलिस को वहाँ देखकर अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और उसका बटन दबाते ही वहाँ ब्लास्ट होने लगते हैं। शेन लिंगयू को वहाँ से जाने का कहता है क्योंकि वो समझ गया था टाई ने बिल्डिंग में जगह जगह बॉम्ब्स लगाए हुए हैं, जिस पर वो जबरदस्ती लिंगयू को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में लिंगयू के घर वो आता है जो उसे एक डायमंड रिंग देकर चला जाता है। ये रिंग शेन ने लिंगयू के लिए ली थी। लिंगयू शेन को याद कर कर रोने लगती है। नेक्स्ट 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगयू अपने घर में टीवी पर एक न्यूज देखती है जिसमें बताया जाता है पुलिस ने एक ऑपरेशन में बहुत बड़े ड्रग माफिया नेटवर्क को पकड़ लिया है। ये ऑपरेशन पिछले 4 साल से चल रहा था। लिंगयू जानती थी ये ड्रग माफिया कोई और नहीं बल्कि कुंताई ग्रुप है। ये न्यूज देखकर लिंगयू को फिर से शेन की याद आने लगती है। लिंगयू रूम से बाहर टेरेस पर जाती है जहाँ शेन खड़ा था, जो उससे कहता है मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब 3 साल पहले शेन टाई को पकड़ने के बाद हॉस्पिटल में था। शेन वू से लिंगयू के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है तुम लिंगयू से ये ऑपरेशन मुकम्मल होने तक नहीं मिल सकते, लेकिन तब तक हम लिंगयू का ख्याल रखेंगे। वो इन 3 सालों में छुप छुप कर लिंगयू को देखता था। प्रेजेंट में लिंगयू शेन को भाग कर हक कर लेती है। यही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।